हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारी कंपनी लॉ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 8 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जो चार्ज वर्ड का यूज़ करती है, वो चार्ज का मतलब आखिर होता क्या है, आइए देखते हैं। चार्ज मीन्स जनरली इंटरेस्ट, नो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बट ओनली क्रिएशन ऑफ राइट ऑफ पेमेंट आउट ऑफ स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। देखिए, जब किसी भी तरीके का कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है, तो वही जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है, उसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी अपनी प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र करती है, बल्कि प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा वो क्या करती है, दूसरे को देती है, और वही जो कुछ हिस्सा वो दूसरों को देती है इंटरेस्ट के रूप में, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। ओके, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज, लीन और अदर इक्विटेबल चार्ज। आप अगर किसी भी तरीके का कंपनी उधारी ली है, उस पर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट दे रही है, वो कंपनी के लिए चार्ज कहलाएगा। ओके, अब देखिए, चार्ज भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो कंपनी का होता है फिक्स्ड चार्ज, और दूसरा होता है फ्लोटिंग चार्ज। आइए दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? डेफिनिट एंड असर्टेन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो डेफिनिट होता है, उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, वो फिक्स्ड है, ठीक है। उस पर जिस भी तरीके का चार्ज लग रहा है, वो फिक्स चार्ज कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका सुटेबल फॉर मोर और लेस फिक्स, ठीक है। आप अगर उस प्रॉपर्टी को और ज़्यादा फिक्स करना चाहते हो और कम फिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए वो सुटेबल हो, ठीक है। आसानी से मतलब आप उसको ज़्यादा या कम फिक्स्ड कर सकते हो। नॉट नेसेसरी दैट प्रॉपर्टी शुड एग्जिट व्हेन द मॉर्गेज इज़ क्रिएटेड। ऐसा नहीं होता है कि जब आप मॉर्गेज ले लेते हो तो वो प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए प्रॉपर्टी पे लोन लिए तो वो प्रॉपर्टी आपकी ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। वो जब आप मॉर्गेज को रीपेमेंट कर दोगे, जब आप लोन को वापस चुका दोगे, तो वो प्रॉपर्टी आपकी फिर से हो जाएगी। कैन ओनली डील विद द प्रॉपर्टी विद द कंसेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। और ये क्या होता है? ये केवल प्रॉपर्टी के साथ, जो भी फिक्स चार्ज होते हैं वो प्रॉपर्टी के साथ ही डील किए जाते हैं। In winding up of a company, debenture holder secured by specified charge have highest ranking class of creditor। देखिए, मान लीजिए कभी कंपनी बंद होती है, तो जो भी ऐसे डिबेंचर होल्डर होते हैं जो जिनके पास सिक्योर्ड डिबेंचर होता है, उनके पास ये राइट होता है कि वो कंपनी के एसेट्स पे या प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो है वो आपका फ्लोटिंग चार्ज। तो आइए फ्लोटिंग चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। Only available to companies, not to any other person, association, body of person। ओके, जो कंपनी होती है केवल उसी के पास फ्लोटिंग चार्ज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। केवल उसी को राइट होता है फ्लोटिंग चार्ज यूज़ करने का, और कोई भी दूसरे पर्सन को राइट नहीं होता है। डज नॉट अटैच टू एनी डेफिनिट प्रॉपर्टी, इसमें किसी भी तरीके का एक स्पेसिफाइड डेफिनिट प्रॉपर्टी अटैच नहीं किया जाता है। इट इज़ चार्ज ऑन अ क्लास ऑफ एसेट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक तरीके का चार्ज होता है, जो भी आपके पास प्रेजेंट में एसेट्स हैं, जो भी आपके पास फ्यूचर में एसेट्स होंगे, उस पर वो जो भी चार्जेस लगते हैं वो आपके फ्लोटिंग चार्जेस कहलाते हैं। मतलब ये चेंज होते रहते हैं। ऐसे आज आपके पास अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो उस पर ज़्यादा चार्ज लगेगा, लेकिन फ्यूचर में जाके अगर आपके पास प्रॉपर्टी कम हो जाएगी तो कम प्रॉपर्टी पे ही चार्जेस लगेंगे। ओके, बट कवर्स प्रॉपर्टी विच इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग and company can deal with its normal course of its business until it becomes fixed on the happening of the certain event। लेकिन इसमें क्या होता है, जितने भी आपके चेंजिंग क्या है, जो ऐसे एसेट्स हैं जो चेंज हो सकते हैं, ऐसे एसेट्स हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जो चेंज हो सकते हैं, तो वो सारे पे फ्लोटिंग चार्ज ही लगेगा तब तक जब तक कि कंपनी उसको फिक्स्ड में चेंज ना कर दे। ओके, टेस्ट टू चेक फ्लोटिंग चार्ज। अब देखिए, मान लीजिए कुछ कंडीशन होंगे जो कि चेक करके हम लोग बता सकते हैं कि ये फ्लोटिंग चार्ज है या फिर फिक्स्ड चार्ज है। तो फ्लोटिंग चार्ज चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं? डिपेंड ऑन द वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग चार्ज इन द फिल्म कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रिंसिपल टेस्ट। देखिए, इट इज़ अ चार्ज अपॉन ऑल और अ सर्टेन क्लास ऑफ एसेट्स प्रेजेंट और फ्यूचर। ये क्या एक ऐसा चार्ज होता है जो कि सब पे लगता है, या तो फिर कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हो, उस पे लगता है, ठीक है, जो कि चेंज होने के नेचर के हों, उस पे लगता है।
वुड द चार्ज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम, ऐसा एसेट्स, ऐसा प्रॉपर्टी जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है, उस पर हम लोग फ्लोटिंग चार्ज लगाते हैं। सॉरी। हैज़ द कंपनी पावर टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस इन द ऑर्डिनरी वे, कंपनी के पास एक पावर होती है, एक राइट होती है कि फ्लोटिंग चार्ज के बाद भी वो अपने बिजनेस को नॉर्मल तरीके से रन करा सकती है। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास तरीके हैं। व्हेन फ्लोटिंग चार्ज बिकम फिक्स, अब देखिए कंपनी ने एक बात बोला था कि जो भी ऐसे सारे एसेट्स होते हैं वो जो चेंजिंग नेचर के होते हैं उस पर फ्लोटिंग चार्ज ही लगेगा जब तक कि कंपनी उसको फिक्स्ड में चेंज ना कर दे। अब ऐसा तो नहीं कंपनी बोलेगी हाँ नहीं ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स हो गया, ये मेरा फ्लोटिंग एसेट्स से फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। उसके लिए भी क्या होते हैं, एक रूल होते हैं कि कब कब आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट होगा। व्हेन द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बिजनेस, ठीक है, जब कंपनी अपना बिजनेस रन करेगी और इट्स गोज इनटू लिक्विडेशन, जब भी जिसी भी कंडीशन में जब कंपनी अपना बिजनेस बंद करती है तो उस कंडीशन में जितने भी फ्लोटिंग चार्ज होते हैं वो सारे फिक्स्ड चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, अगर कंपनी को किसी भी तरीके से किसी भी वजह से पेमेंट करने में लेट हो रहा है या वो पेमेंट नहीं कर पा रही है अपने डिवेंचर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को, अपने मॉर्गेजेस का, तो उस कंडीशन में उसके जितने भी फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। व्हेन अ रिसीवर इज़ अपॉइंटेड, जब कंपनी किसी भी तरीके के रिसीवर को अपॉइंट करती है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, कंपनी के जितने भी फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो सारे फिक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें 2-3 टॉपिक पढ़े कि चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं, फिक्स चार्ज होते हैं, फ्लोटिंग चार्ज होते हैं, कब टेस्ट कैसे करते हैं कि कौन कौन से चार्ज फ्लोटिंग चार्ज हैं और कब फ्लोटिंग चार्ज होता है वो फिक्स्ड में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।